today to guide us through this program, Police Ki Pathshala. The in charge of the cyber police station to come to the stage and guide us by sharing valuable insights on cyber safety and the latest laws. धनबाद के झाड़ूडी स्थित कॉर्नल स्कूल में पुलिस की पाठशाला आयोजित की गई। इस अनूठी पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों के साथ पुलिस का संबंध स्थापित करना और उन्हें विभिन्न सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान सिटी एसपी धनबाद ऋत्विक श्रीवास्तव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि पुलिस आपके लिए एक दोस्त और सहयोगी के तौर पे हमेशा तत्परता से खड़ी है। पाठशाला में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया: साइबर क्राइम, ट्रैफिक नियम और बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम से संबंधित रहे। साइबर जागरूकता में बच्चों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। यातायात सुरक्षा में छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अनिवार्यता समझाई गई। बच्चों की पाठशाला में पॉक्सो एक्ट की जानकारी विशेष रूप से दी गई। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में कई उत्साहित छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से सवाल भी पूछे और उन्हें धन्यवाद किया। छात्राओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें पुलिस को एक सहायक शक्ति के रूप में देखने की प्रेरणा मिली है। जी देखिए, यहाँ पे पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है वो है स्टेज है जहाँ से हम लोग क्या होता है बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रूल्स का पालन करना अनिवार्य रहता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो साइबर क्राइम का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है और सोफिस्टिकेटेड होते आ रहा है। पहले जो बस कॉल के थ्रू होता था, आज वही क्राइम एपीके के माध्यम से हो रही है, आज वही क्राइम क्लोनिंग के माध्यम से हो रही है और बहुत सारे मैलवेयर के माध्यम से हो रही है। Very interactive it was. The police officers guided us very well and we learned a lot of things. हमें सच में बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। साइबर क्राइम में अभी क्या नई चीजें क्या आपको सुनने को मिलती है, देखने को? About financial frauds, sextortion and a lot of other things. And we get to know that there are many helpline numbers also provided for complaining the like if there is something happening with us, it's a toll-free number and we can call them immediately and we can record our complaint in that. अभी हाल फिलहाल में या कभी भी ऐसा लगा आपके साथ कभी हुआ या आपके कलीग हैं या अगल-बगल? Not right now, but I have seen many cases related to cybercrime. I have read about many things and today they explained it very well. Like बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम मदद ले सकते हैं गवर्नमेंट का। स्कूटी नहीं चलाना है, इसके बारे में कैसे? स्कूटी नहीं चलाना है, स्कूटी ये बात तो सही है, मेरे घर वाले मुझे अलाउ भी नहीं करते हैं स्कूटी चलाने कि यू आर अंडर 18 एंड तो हम स्कूटी चलाते भी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटी हम चला सकते हैं। मतलब फॉलो करेंगे जो बातें यहाँ? जी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। Crime. From cyber crime, we learned that it is very important to be aware of it because earlier there was very little awareness about it, and as we got this lecture from the police officers, we are now aware of it, and we know that if something like that happens in future, we have people out there to take in charge and do the right thing. Yeah, I mean, it is very important because as one of the police officers said that in one of the accident, a father was driving and the daughter was sitting behind because the daughter was not could not survive because of she was not wearing the helmet. So we might be thinking that जो चला रहे हैं उनके लिए important है, but we need to keep that in mind. The people who are sitting behind, for that person, it is also very important.